मूवी की शुरुआत में हमें योंग नाम के बॉक्सर को दिखाया जाता है जो कि पूरे शहर में मशहूर होता है। एक रात को योंग जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वहां अपनी माँ और बहन को मरा पाता है। तभी एक आदमी उसके पीछे से उस पर हमला करता है, पर योंग एक ट्रेन बॉक्सर होने के कारण बच जाता है। अब कहानी 2 साल बाद के समय से आगे जाती है, जहाँ कुछ बच्चे योंग के घर वाक्य की बात कर रहे होते हैं। तभी योंग पर खून का इल्जाम लगाकर वह लोग उसे जेल भेज देते हैं। उसी क्लास में सोबिन नाम का लड़का भी था जिसे पुराने स्कूल में सब बुली करते थे, इसलिए उसने अपना स्कूल ही बदल लिया होता है। तभी वहाँ टोनी नाम का बच्चा आता है जो कि एक बॉक्सर था और पिछले स्कूल में सबको परेशान करता था। तभी टीचर की क्लास से जाते ही उसने बेवजह कुछ बच्चों को मारा ताकि उसका दबदबा बना रहे। जिसके बाद वह सोबिन के पास भी जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सोबिन के दोस्त ने उससे रोक लिया होता है। तभी वहाँ टोनी लड़की को मारने के लिए हाथ उठाता है तो सोबिन उसे रोक देता है। इससे टोनी को और भी गुस्सा आ जाता है। तभी खुद को बचाने में सोबिन ने एक पेन सीधे टोनी की आंख में मार देता है, जिसके चलते उसे अटेम्प्ट टू मर्डर में 2 साल की सजा हो जाती है। वहीं जेल में सोबिन की दोस्ती एक मिन नाम के चोर से होती है। एक ही कमरे में होने के कारण उन्हें एक कैदी जेल के 3 सबसे बड़े कैदियों के बारे में बताता है, जिसमें आकियो और हान सभी कैदियों को परेशान करने में लगे हुए। वहाँ उनमें सबसे ताकतवर कैदी योंग होता है, जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा होता है। अगले दिन सोबिन और मिन चुपचाप खड़े आकियो और हान के बीच हो रहे फुटबॉल मैच को देख रहे होते हैं। तभी 2 लोग घायल हो जाते हैं और उनकी जगह सोबिन और मिन को रखा जाता है। सोबिन को फुटबॉल खेलनी नहीं आती थी, तभी गलती से उसकी एक किक आकियो के मिडिल स्टंप में लगती है। आकियो को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सोबिन को घसीटते हुए अपने सेल में ले जाता है। तभी रास्ते में से योंग गुजरता है तो आकियो डरकर ऐसा दिखाता है कि सोबिन उसका दोस्त है। वहीं सोबिन जानता था कि सब लोग जेल में योंग से डरते हैं, इसलिए उसने योंग के पैर पकड़ लिए। आकियो भी तभी उसकी तरफ बढ़ा, योंग ने एक मुक्के में उसे गिरा दिया। वहीं दूसरी तरफ जेल में आकियो अब सोबिन पर हर वक्त नजर रखने लगा क्योंकि वह बदला चाहता था। जेल में टोनी सोबिन से मिलने जाता है जिसकी एक आंख खराब हो चुकी थी, साथ ही स्कूल में से उसे निकाल दिया होता है और उसे अब सड़कों पर रहना पड़ रहा था। वहीं टोनी भी सोबिन को धमकी देता है कि बाहर आए तो मारे जाओगे। जेल में सोबिन योंग की ट्रेनिंग देखकर सोचता है कि अभी तो 2 साल है मुझे बाहर जाने में, अगर वो बॉक्सिंग सीख लेगा तो खुद को बचा लेगा। सोबिन योंग के पास जाता है तो योंग भी उसे रख लेता है, लेकिन पहले वह सोबिन को कहता है कि 40 मिनट में ग्राउंड के 100 चक्कर लगा के आओ। सोबिन बॉक्सिंग सीखने के जुनून में 100 चक्कर लगा देता है। अंत में वह इतना थक गया था कि योंग को उसे पकड़ना पड़ा और सोबिन वहीं बेहोश हो जाता है। योंग ने जेलर से कह के सोबिन को अपने कमरे में रखवा लिया। जेलर योंग को जानता था इसलिए उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दूसरी तरफ आकियो भी अपने बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है। सोबिन अपनी तैयारी जारी रखता है और धीरे धीरे वह योंग का दोस्त बन जाता है। बाहर टोनी भी पैसों की जरूरत के चलते एक गैंगस्टर से मिल जाता है। सोबिन योंग से इस पर बात करता है तो योंग बोलता है तुम्हें खुद के लिए कभी ना कभी तो लड़ना ही होगा। इसके बाद सोबिन आकियो से मिलता है और उसकी मिडिल स्टंप तोड़ने वाली गलती के लिए माफी मांगता है, पर आकियो नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और सोबिन आकियो को मारता ही जाता है। योंग आकर उसे रोक लेता है वरना आकियो मर ही जाता। जेल में सोबिन अब योंग के साथ आखिरी बार ट्रेनिंग करता है और योंग को दूसरी जेल भेज दिया जाता है। जेल में सोबिन और हान के बीच एक लड़ाई का समझौता होता है कि अगर सोबिन जीता तो जेल में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब जेल में सब शांति से रहते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं और सोबिन जेल से बाहर आते ही टोनी से टकराता है। पहले तो सोबिन मार खाता है, पर तभी योंग का एक स्पेशल मूव उसे याद आता है और एक ही मुक्के में टोनी गिर जाता है। इसके बाद सोबिन चला जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।